हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज़ अतुल कपूर। आज की वीडियो हम बात करेंगे स्क्वाट्स के बारे में। स्क्वाट्स क्या है, स्क्वाट्स में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं और उन एरर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्वाट्स के बारे में जानते हैं। स्क्वाट्स क्या है? स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है, स्क्वाट्स एक फंडामेंटल मूवमेंट है, स्क्वाट्स एक बेसिक मूवमेंट है। या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, नीचे बैठना और ऊपर उठना, दैट इज स्क्वाट। लेकिन आज के टाइम में ये मूवमेंट हम भूल चुके हैं, बिकॉज वी वर यूजिंग इंडियन सीट्स अर्लियर एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग इंग्लिश सीट्स। सो दैट्स वाई हमने अपनी फंक्शनैलिटी को खो दिया है, क्योंकि हम इसके साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे जिससे हमारे लोअर बॉडी के मसल्स ट्रेन हो, लोअर बॉडी के मसल्स स्ट्रेंथन हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबको स्क्वाट्स करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लोअर बॉडी के मसल्स को ट्रेन नहीं करते हो, स्ट्रेंथन नहीं करते हो, तो उससे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे कि आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, आपको उठने बैठने में दिक्कत आएगी, आपको रनिंग करने में दिक्कत आएगी, आपको नी में पेन हो सकता है, आपको एंकल में पेन हो सकता है। तो दैट्स वाई एवरीबडी शुड डू स्क्वाट्स मूवमेंट। लेकिन इसको करने के लिए आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मैं 3 ऐसे एरर्स बताऊंगा और उन एरर्स को कैसे ठीक करना है ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपकी जो स्क्वाट्स की मूवमेंट है वो सेफ रहे और इफेक्टिव भी रहे। तो एरर नंबर 1 इज़ नी वैल्गस। तो नी वैल्गस का मतलब है कि आपके जब आप नीचे जाते हो, स्क्वाट डाउन करते हो, आपके नीज इनवर्ट जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके जो ग्लूट्स के मसल्स हैं, आपके जो हिप्स के मसल्स हैं, वो वीक होते हैं, और जो आपके इनर थाइस के मसल्स हैं वो टाइट होते हैं, जिसकी वजह से आपके नी अंदर की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइट मसल को रिलीज़ करना है और जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। तो टाइट मसल को रिलीज़ करने के लिए हम फ्रॉग स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपके इनर थाइस की मसल्स रिलीज़ हो जाएंगे। और जो वीक मसल्स हैं, जो हमारे ग्लूट्स के मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम 3 मूवमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ग्लूट ब्रिज, सेकेंड इज़ डोंकी किक एंड थर्ड इज़ एबडक्शन वॉक या फिर लेटरल वॉक। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम करोगे तो आई होप कि आपकी जो नी वैल्गस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप स्क्वाट्स करो तो शुरुआत करो बॉडी वेट से। आपको टेस्ट करना है कि अगर आप बॉडी वेट से नी वैल्गस को अवॉइड कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज द वेट। अदरवाइज अगर आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं आ रही है तो आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वेट तभी बढ़ाना जब आपकी फॉर्म एंड टेक्निक परफेक्ट हो। दूसरा एरर है आपकी हील्स ग्राउंड से ऊपर उठ जाना। जब आप स्क्वाट डाउन करते हो और ऊपर उठते हो तो आपकी हील्स ग्राउंड से ऊपर उठ जाती हैं, क्योंकि आपके काफ्स के मसल्स यानी कि गैस्ट्रोलिनियस एंड सोलिस मसल, ये मसल आपके टाइट हो गए। तो इन टाइट मसल्स को रिलीज करने के लिए आपको 2 एक्टिविटीज़ करनी है। पहली एक्टिविटी है आपको फॉर्म रोलिंग करनी है अपने काफ मसल्स के ऊपर 30 से 60 सेकंड इस तरीके से। और फॉर्म रोलिंग करने के बाद आपको एक स्ट्रेच करना है जिसको हम बोलते हैं वॉल पुश स्ट्रेच। एक स्ट्रेच कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है दोनों पैरों के ऊपर। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ करने के बाद आई होप कि आपके काफ्स के मसल्स रिलीज हो जाएंगे और आपकी जो स्क्वाट की फॉर्म है, आपकी जो हील्स ऊपर उठ रही है वो ऊपर नहीं उठेगी। फिर भी अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी हील ऊपर उठ रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए आप अपनी हील्स के नीचे एक छोटी प्लेट रख सकते हो, जिससे आपकी हील लिफ्टिंग की प्रॉब्लम एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार परफॉर्म करने से आपकी 100% ठीक नहीं होगी। इसको 100% ठीक करने के लिए आपको मे बी 4 बार या 6 बार या 8 बार आपको करना पड़े, उसके बाद जाके आपकी ये जो प्रॉब्लम है 100% ठीक होगी। तीसरा एरर है कि आपकी अपर बॉडी यानी कि आपका टॉर्सो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लीन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बेंड हो रहा है, जिससे आपको लोअर बैक में पेन हो सकता है अगर आप हैवी वेट उठाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्क्वाट्स करते हो तो आपकी हिप की मोबिलिटी और एंकल की मोबिलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको अच्छा करने के लिए आपको 2 एक्टिविटीज़ करनी है। पहली एक्टिविटी है टू इम्प्रूव योर हिप मोबिलिटी। हमें अपनी हिप को हिंज करना है इस तरीके से, और हिंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है इट शुड बी स्ट्रेट एंड न्यूट्रल। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट एंड न्यूट्रल मेंटेन नहीं हो पाती है तो हिप हिंजिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हिप हिंजिंग करो बट कीपिंग योर बैक स्ट्रेट एंड न्यूट्रल। जितना अपनी हिप को दूर लेके जा सकते हो उतना आपकी हिप मोबिलिटी और इम्प्रूव होगी। और दूसरी एक्टिविटी है फॉर योर एंकल मोबिलिटी। हमें क्या करना है, अपने फ्रंट फुट को वॉल से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 फिंगर के डिस्टेंस पे प्लेस करना है, और जो फ्रंट वाला नी है हमें आगे की तरफ वॉल की तरफ लेके जाना है, कीपिंग योर हील स्टेबल। आपकी हील ग्राउंड से ना उठे और अपने फ्रंट नी को वॉल की तरफ टच करने की कोशिश करना है। अगर आप टच करने में कैपेबल हो इट्स वेरी गुड, आपकी एंकल मोबिलिटी बहुत अच्छी है।
अगर आप टच करने में कैपेबल नहीं हो, इट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर एंकल मोबिलिटी। तो एंकल मोबिलिटी आपकी इसी तरीके से इम्प्रूव होगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे वॉल के साथ। एटलीस्ट आपको मे बी शायद 4 बारी में, 6 बारी में, 10 बारी में आपको रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होगी। सो आई होप कि आप इन सभी एरियाज पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्क्वाट्स की फॉर्म एंड टेक्निक बहुत अच्छी होगी, जिससे आपकी स्क्वाट्स की इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी और आपको इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर देना, सो दैट यू कैन गेट माई videos notification on time. Thank you so much. Bye bye. Take care.